गुड मॉर्निंग दोस्तों। साव मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चालू करने वाले हैं पॉइंट एंड डिस्टेंसेस। पॉइंट एंड डिस्टेंसेस में हम देखेंगे पॉइंट क्या होती है, डिस्टेंस यानी कि दो पॉइंट की दूरी क्या होती है, उसको किस तरह से मेजर किया जाता है, ठीक है, जिसको हमने डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो हमने ये एक सीधी रेखा ले ली, लाइन ले ली। इसमें क्या होती है कि यहाँ हम 0 पॉइंट लेते हैं, जिसको हम ओरिजिन या तो स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट। या तो इसको ओरिजिन के नाम से जानते हैं या कोई कोई इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। और जनरली इसको ओ से डिनोट किया जाता है। उसके बाद इसके राइट हैंड से हम चालू करते हैं 1 2 3 4, इस तरह से हम आगे बढ़ते चलते हैं। और उसके लेफ्ट हैंड में हम अगर आएँ तो ये नेगेटिव हो जाती है, -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये इधर चलती है और इधर पॉजिटिव में चलती है। तो राइट हैंड को हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। राइट हैंड वाले पार्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड वाले नेगेटिव पार्ट को हम बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये तो हो गई एक लाइन की बात। अब अगर हमने इसको दो लाइन ऐड कर दिया एक साथ, इस तरह से परपेंडिकुलरली, दो लाइन को अगर हमने इस तरह से परपेंडिकुलरली रखा कि दोनों यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हों, तो फिर हमें ये क्या मिल जाएगा? इसमें जो आपके वर्टिकल लाइन हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। यानी कि इस वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। एंड वाई एक्सिस और हॉरिजन, जो आपका हॉरिजेंटल लाइन हो गई, ये वाले जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन हो गई, इसको हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यानी कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा पूरा प्लेन एक था, ये इसको हमने चार भागों में विभक्त कर दिया, चार भागों में डिवाइड कर दिया। तो और ये चार भाग जो आपका हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। इफ वी ड्रॉ टू नंबर ऑफ लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए, टू नंबर ऑफ लाइन्स, दो ही लाइन है जो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, इन ए प्लेन, किसी एक प्लेन पे, तो क्या हो जाता है? देन द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। तो ये जो आपके चार भागों में ये डिवाइड हो चुका है, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो इसमें आती है, देखिए चार भाग हो गया। अब इसको बोलेंगे, पहला वाला को इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट्स, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट्स एंड इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट्स। कोई प्रॉब्लम? जैसे कि अभी हमने देखा था कि एक लाइन हमने खींचा था, उसके मिडिल पॉइंट को हमने यहाँ पे ओरिजिन लिया था, तो इसमें हम इसको ओरिजिन ले सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ओरिजिन ले लिए, इसके राइट हैंड पार्ट आपके हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, और इस तरह से इसके नेगेटिव पार्ट, एक्स एक्सिस के ये वाले पार्ट आपके नेगेटिव हो जाएंगे। इस तरह से वाई एक्सिस के ये वाले पार्ट आपके पॉजिटिव एंड इधर वाले नीचे वाले पार्ट नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया, इसका मतलब आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरह से पॉइंट आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आएंगे आपके प्लस और प्लस टाइप के, यानी कि हम एक्स एक्सिस के वैल्यू को पहले लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस के वैल्यू को उसके बाद में लिखते हैं। इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में आपके आएंगे नेगेटिव, एक्स एक्सिस के नेगेटिव वैल्यू आएंगे एंड वाई एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। ठीक है, इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के भी नेगेटिव आएंगे, वाई एक्सिस के भी नेगेटिव आएंगे। ठीक है, और आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के पॉजिटिव आएंगे, वाई एक्सिस के नेगेटिव आएंगे। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में एक्स पॉजिटिव रहेगा, एक्स नेगेटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव रहेंगे, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव रहेगा। तो एक्चुअली इस सिस्टम को हम बोलते क्या हैं? तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इट्स यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी एक हम पॉइंट ले लेते हैं,
मान लीजिए मैं नेक्स्ट पेज पे आऊँ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमने यहाँ पे एक पॉइंट इस तरह से ले लेते हैं, कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। अब इस पॉइंट की कुछ वैल्यू होगी एक्स वाई, इसको एक पहला वाला x की वैल्यू लिखेंगे, दूसरा वाला y की वैल्यू। मान लेते हैं इस पॉइंट की वैल्यू 1 और 2 है, यानी कि x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 2 है, यानी कि यहाँ पे कहीं 1 होगा और y में यहाँ कहीं 1 यहाँ कहीं 2 होगा, तब जाके ये 1 2 हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसको अगर मान लेते हैं ये 1 और 2 है इसकी वैल्यू, तो हम देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा 0 0 है, यानी कि इसमें x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। अब इस x की वैल्यू से इस पॉइंट तक की दूरी 1 है, यानी कि ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट y एक्सिस पे है, यानी कि y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी 1 है। तो x की जो वैल्यू हमें 1 यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी बता रहा है, इस y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, 1 है। और इस तरह से यहाँ पे जो हमने 2 लिखा, इस 2 का मतलब क्या है, ये तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि x एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी आपकी कितनी है, 2 यूनिट है। तो इस तरह से यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो भी इसकी वैल्यू लिखते हैं, जो भी यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू लिखते हैं, पहला मान लीजिए x1 लिखे, दूसरा y1। ये x1 क्या है, ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, ये y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी को दर्शाता है, y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी को डिनोट करता है। यहाँ पे y1 जो है वो क्या है, ये y एक्सिस की वैल्यू है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस से इस पॉइंट की x एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी को, यानी कि जिसके डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो इस तरह से कंफ्यूजन मत होइएगा, पहला वाला जो भी आपके इस तरह से कोई भी a b लिखा हुआ है, इसका मतलब a आपका x की वैल्यू है एंड y इज द वैल्यू ऑफ y, b इज द वैल्यू ऑफ y। और a क्या दर्शाता है, a क्या डिनोट करता है, a डिनोट करता है कि ये x की वैल्यू है, यानी कि ये y एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी को दर्शाता है। एंड b क्या है, b आपकी y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू है, यानी कि इसका मतलब ये x एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस को डिनोट करता है। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में आती हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको सोल्यूशन ज़रूर देंगे आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो फिर आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर, ताकि हमारे आने वाले वीडियो को आप देख सकते हैं और हमें भी थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। हमें भी इस बात की खुशी होगी कि चलिए हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो हमें भी अच्छा लगेगा आगे वीडियो बनाने में। और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उन लोगों को भी इन सारी बातों के बारे में पता चल जाए, उनको भी कहीं दिक्कत ना हो। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे जो हमने ये चीज़ लिखा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, हमने ये देख लिया। यानी कि ये जो हमने ये भी लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्टेजन सिस्टम। कार्टेजन सिस्टम क्या बोलते हैं जी, कार्टेजन सिस्टम। और इसमें आपकी जो एक्स एक्सिस हो जाती है, इस एक्स एक्सिस का नाम हम एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, अदरवाइज एफ सी का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ सी का, ABSCISS एफ सी सा बोलते हैं। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट को इस तरह से कोई नाम दे रखे हैं क्या, यस, y एक्सिस को जो है, y एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं जी, सिर्फ ऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट, NATE, ऑर्डिनेट। एंड ये जो पूरा सिस्टम हो गया, ये पूरा सिस्टम मिलके हमारा बनता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बनता है जी, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऑर्डिनेट अलग है एंड कोऑर्डिनेट अलग है। ऑर्डिनेट का मतलब है कि y एक्सिस के बारे में बताया जा रहा है, और कोऑर्डिनेट का मतलब पूरा सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे और एक आती है, ये हमारा हो जाती है कार्टेजन वैल्यू। ये जो हमने ये भी लिखते हैं, ये हो जाती है आपका कार्टेजन वैल्यू। और इसी का एक दूसरा आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या आता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसको हम देख लेंगे क्या होती है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या होती है, ये तो हमने कार्टेजन सिस्टम में लिखा है,
ए बी की एक्स वाई की वैल्यू ए बी की तरह से। और कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है, किसी भी पॉइंट, मान लीजिए किसी भी पॉइंट P है और वहाँ पे एक्स वाई है, P की वैल्यू जो कार्टेशियन सिस्टम में है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, ये x इक्वल टू लिख लेंगे r cos थीटा, x इक्वल टू लिख लेंगे r cos थीटा एंड y इक्वल टू लिख लेंगे, y इक्वल टू क्या लिख लेंगे, r sin थीटा। y इक्वल टू हम लिख लेंगे यहाँ पे r sin थीटा। r cos थीटा एंड r sin थीटा ही क्यों लिखते हैं, इसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। क्यों नहीं हम x की जगह पे कुछ दूसरे चीज़ ले लेते हैं, x इक्वल टू r cos थीटा ही लेना क्यों जरूरी है, और y इक्वल टू r sin थीटा ही क्यों लेना जरूरी है, और इसमें r क्या होती है और थीटा क्या होती है, ये देख लेते हैं। ये आपका एक सिस्टम है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पे अगर इस ओरिजिन को जोड़ दें तो ये यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगी। ये जो आपके एंगल बनेगी ये कुछ, इसको हमने थीटा नाम दे दिया, और इसकी कुछ जो लंबाई होगी इसको हमने आर दे दिया। तो इस तरह से आर क्या दर्शाता है, आर ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी को दर्शाता है, यानी कि ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। और ये थीटा क्या है, ये आपके एंगल को दर्शाता है। ठीक है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल को दर्शाता है। याद रखिएगा एंगल हमेशा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काउंट की जाती है, एंटी क्लॉकवाइज काउंट की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने हाँ एक बात ये किया था कि x इक्वल टू ही आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा क्यों ले जाता है। एक बात देखिए, यहाँ पे इस जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। यानी कि अगर हम साइन 90 की बात करें, साइन 90 की बात कर, साइन 90 की अगर बात करें, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस तरह से अगर यहाँ पे y एक्सिस के कोई पॉइंट है 1 डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट अगर हम कार्टेशियन बोलें तो ये 0 और 1 होगी। तो ये अब इसमें लगा कर रखिए कि 90 डिग्री रखिए और r की वैल्यू 1 रखिए, देखिए क्या ये आ जाएगा, r cos थीटा क्या हो जाएगा, r cos थीटा 0 हो जाएगा एंड r sin थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से आगे यहाँ पे आप 2 पे आइए तो r की वैल्यू 2 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू बराबर रहेगी, तो यहाँ पे आपकी ये 0 2 हो जाएगी। ठीक है, और x एक्सिस पे इस तरह से कुछ रखिए, यहाँ पे अगर 1 डिस्टेंस पे कुछ रखें तो इसकी कार्टेशियन वैल्यू क्या हो जाती है, 0 सॉरी 1 एंड 0, 1 एंड 0। तो इसको आप यहाँ पे, यानी कि ये x एक्सिस को x एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप 0 लगा के रखिए, r cos थीटा 1 हो जाती है। तो फिर यानी कि r यहाँ पे 1 है, तो ये आपकी 1 और 0 दे देगा। ठीक है, इस तरह से आप अगर यहाँ पे 0.2 डिस्टेंस पे जाते हैं तो फिर ये आपको 2 0 दे देगा, r की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसीलिए हम x की वैल्यू r cos थीटा एंड y की वैल्यू r sin थीटा लेते हैं, और ये आप किसी भी एंगल में ये सेटिस्फाई होती है, पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपकी वैलिड होती है। ठीक है, इस तरह से हम कार्टेशियन सिस्टम को क्या कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं, हमने पॉइंट की बहुत बातें कर ली कि पॉइंट को हम किस तरह से पहचानते हैं, उसकी लोकेशन हम किस तरह से डिनोट करें, अगर लोकेशन दिया हुआ है तो उस पॉइंट को हमने किस हिसाब से ढूंढें। तो आप अगर यहाँ पे ये बताएं कि इसके रियल लाइफ यूजेस क्या होती है, तो हम थोड़े आते हैं इसके रियल लाइफ यूजेस के बारे में। रियल लाइफ यूजेस हम इस तरह से ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर के फर्श में, आपके घर, ये आपकी घर हो गई, ये आपकी घर हो गई, ये घर की फर्श है, इसमें मान लीजिए कोई एक वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, कोई एक वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसको आपको ढूंढना है। आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं, आपने मान लीजिए इसको आपने y एक्सिस मान लिया, ये जो आपके हैं ये आपका y एक्सिस हो गया एंड इधर वाले आपके x एक्सिस हो गए, ये आपके x एक्सिस हो गए। अब आपको कहीं से बताना है तो कि इस दीवार से इसकी दूरी कुछ 2 मीटर होगी एंड इस दीवार से इसकी दूरी कहीं 4 मीटर होगी, यानी कि आपने x एक्सिस y एक्सिस मान लिया, यानी कि आपने अब इसका पॉइंट कार्टेशियन पॉइंट क्या हो जाएगा 2 4। इस तरह से आप इसका पोजीशन ढूंढ सकते हैं, उस वस्तु को पा सकते हैं। इस तरह से इसकी रियल लाइफ यूजेस काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं डिस्टेंस फार्मूला में। तो डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस तो हम काफ़ी जगह पे निकालते हैं, जैसे कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी अगर ये 2 पॉइंट दे रखा है, या तो एक छड़ी है, छड़ी में एक छड़ी की लंबाई नापनी है, तो हम किस तरह से नापेंगे, इसके इस पॉइंट की वैल्यू और इस पॉइंट की वैल्यू अगर हमें पता है
तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस छड़ी की लंबाई नाप सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी एक लाइन सेगमेंट है, तो जिसमें 2 पॉइंट होंगे, इसके ये पॉइंट, इसकी कुछ वैल्यू होगी x1 एंड y1, ये आपकी बी पॉइंट है, इसकी कुछ वैल्यू होगी x2 एंड y2। तो अब क्या कर लेंगे, इसकी हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है, तो यानी कि हम लेंथ निकाल रहे हैं, यानी कि लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाती है, हमारे पास फॉर्मूला है, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी फॉर्मूला है। क्या कर लीजिएगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस कीजिएगा y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, बस इतने कर लीजिए। जो वैल्यू निकल के आ जाएंगे वही इसकी लंबाई हो जाएगी। आप मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर देते हैं कि हमें याद नहीं रहा कि x2 माइनस x1 करना है कि x1 माइनस x2 करना है, तो आप कुछ नहीं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सोच रहे हो कि नेगेटिव आ जाएगी, नहीं जी, यहाँ पे नेगेटिव, अगर यहाँ से माइनस हम कॉमन निकालें, यहाँ से हम इसको माइनस कॉमन निकालिए, क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस के यानी कि -1 के होल स्क्वायर आ जाएंगे, तब यहाँ पे आएंगे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, और ये -1 के होल स्क्वायर आपके 1 ही दे देंगे, यानी कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इस तरह से यहाँ से भी -1 स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यानी कि आपको बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी इस फॉर्मूला को याद रखने में। चाहे आप x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर कीजिए या x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर कीजिए, इस तरह से दोनों कोऑर्डिनेट की डिफरेंस निकाल लीजिए, उसको स्क्वायर कर दीजिए और उसको ऐड करके स्क्वायर रूट लगा दीजिए, जो भी वैल्यू आ जाएंगे वही आपके डिस्टेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम एक एग्जांपल यहाँ पे करके देखते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। इधर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मान लीजिए हमें निकालना है कि -5 7 एक पॉइंट है एंड दूसरा पॉइंट है आपका 7 एंड -2, ये आपके 2 पॉइंट हैं, इसके बीच में आपकी डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस ऑफ -5, यानी कि 5 + 5 की स्क्वायर प्लस -2 माइनस 7 की होल स्क्वायर, इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आपके 12 के स्क्वायर प्लस -9 के स्क्वायर, इतने आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके कितने आ गए, 144 प्लस 81 आ गए, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं, ये आपको ऐड कर दीजिए 2 to 5, और 2 to 5 होती है किसकी स्क्वायर, 15 की स्क्वायर, यानी कि ये आपके 15 यूनिट हो गए इसके डिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम, आई थिंक आप इस तरह से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, आप इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, मान लीजिए आपको बताया गया कि 6 और -8 जो पॉइंट हैं, इसकी ओरिजिन से दूरी कितनी होगी, तो ओरिजिन का मतलब 0 0 होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 - 6 की होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -8 यानी कि +8 की होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, 36 प्लस 64, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 100, यानी कि 10 यूनिट्स हमारे आ गए। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी अभी तक। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बस यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे की वीडियो में, कि सेक्शन फार्मूला क्या होती है, हम किसी लाइन को किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए m और n रेशियो होती है, तो ये कुछ किस तरह से रेशियो होगी, किसी लाइन की हम उसकी मिडिल पॉइंट किस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए आपको एक छड़ी को बीच में से डिवाइड करना है, तो आप उसका मिडिल पॉइंट किस तरह से निकालिएगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।